फाइनली दोस्तों आज आप सबके लिए क्लास 12th इकोनॉमिक्स का, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं, जिसमें टॉप 10 MVBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है इसको ऑल कर लीजिए ताकि जितने वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बता दें कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लास्ट तक रुकिए, आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा ये आपको हम बता देंगे, जो कि अभी फिलहाल में ही डाला गया है बहुत पीडीएफ। आप चाहते हैं इसका लाभ उठाना तो लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कैसे मिल जाएगा। ठीक है, उससे पहले आपको बता दें कि यह जो सेट है 1 है, अगर आपने सेट 1 से लेकर 10 तक देख लेते हैं तो आप फाइनल एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आपको हम यही कहेंगे कि इस सेट 1 में आप सपोर्ट कीजिएगा तो आगे सेट 2 भी आएगा। ठीक है, जिस प्रकार आप सबका सपोर्ट होगा उसी प्रकार का इकोनॉमिक्स का वीडियो होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो स्टूडेंट है बहुत ही कम है और आप सबका डिमांड भी आ रहा था कि सर इकोनॉमिक्स का क्लास कराइए, इकोनॉमिक्स का क्लास कराइए, इसलिए आप सबके लिए हम इकोनॉमिक्स का क्लास लाए। और इसमें आपको थोड़ा सा अपना भी ट्रिक लगाना होगा, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा ट्रिक नहीं दे सकते हैं, तो खुद आपका भी ट्रिक लगाना होगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए 1 नंबर प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे कि मांग की कीमत लोच की परिभाषा दे। ये जो मांग होता है, जैसे हम किसी वस्तु की मंगवाते हैं कोई होती है, तो इसका लोच की परिभाषा देना है। तो किसी वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन तथा उस वस्तु की मांग में होने वाला प्रतिशत का अनुपात, उसे ही कीमत मांग लोच कहते हैं। इसके बारे में समझिए। कोई वस्तु जैसे कोई सामान खरीदे, बुक के बारे में समझिए, उसमें क्या रहा है, कोई प्रतिशत में परिवर्तन हो रहा था। पहले था 5 रुपया, अब हो गया 6 रुपया। जैसे पेन का दाम था कितना, 5 रुपया, अब जो खरीदिएगा 6 रुपया हो गया। ये क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है किसमें, वस्तु की मांग में। ठीक है, उस वस्तु की मांग में होने वाली प्रतिशत का अनुपात होता है। मतलब जो पहले था प्रतिशत अनुपात बराबर था, लेकिन अब जो है परिवर्तन हो रहा है, उसे ही मांग की लोच परिवर्तन कहते हैं, जो कि आपके लिए ये बहुत अच्छा था, आपको समझ में आ गया है। जैसे अर्थात मांग क्या होता है, मांगी या मांग, तो मांगी की लोच मतलब मांगी गई मात्रा में, कोई मात्रा में वस्तु मांग गया, ये होता है। अनुपातिक परिवर्तन मतलब बाई कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, ये क्या होता है, भाग का चिन्ह होता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसे देखिए, इसमें आपको इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा आपको भी ट्रिक लगाना होगा, क्योंकि आपको भी अच्छा से अच्छा आपको नंबर लाना है, तो आप खुद भी ट्रिक लगाइए। और हमसे जितना हो रहा है उतना हम करके आपको दे रहे हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब दूसरे नंबर प्रश्न पे कि भुगतान शेष के असंतुलन के क्या कारण है। ये जो भुगतान शेष होते हैं, असंतुलन कारण क्या है, तो भुगतान शेष के असंतुलन निम्नलिखित कारण है, जो कि आपको समझना अत्यधिक जरूरी है। अत्यधिक विकासात्मक व्यय, अत्यधिक विकासात्मक व्यय, व्यापार चक्र, वस्तु की बढ़ती कीमत, आयात प्रतिस्थापन, ठीक है, अधिक सुरक्षा व्यय, अंतर्राष्ट्रीय व्यय, राजनीतिक स्थिरता, ये सब आपके किस में है, तो भुगतान शेष में। भुगतान मतलब किसी वस्तु को हम खरीदे हैं और उसे पैसा दे रहे थे, ये क्या रहे, भुगतान कर रहे हैं। कोई चाहिए बिजली बिल जब देखते हैं आपके घर में आता है, आप इतना दिन यूज किए हैं, उसके क्या होता है, पैसा लेता है, तो ये भुगतान करते हैं कि आपका जो इतना हुआ है। आप देखिएगा हेडिंग लाइन में देखिएगा ना, तो यहाँ पर लिखा रहता है भुगतान शेष, तो आप जितना शेष पैसा दीजिएगा ना तो आपके जमा आ जाए। तो इसी में आता है अत्यधिक विकासात्मक व्यय में होता है, चक्र व्यय में होता है, वस्तु की कीमत बढ़ती है, ये सब हो गया आपके लिए। ठीक है, जो कि अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको प्रश्न कैसे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर प्रश्न में, और यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मांग वक्र नीचे की ओर गिरता है, क्यों। ये जो मांग वक्र, जैसे कोई सामान की कीमत जैसे है, मान लीजिए अभी जैसे एग्जाम है आप सबका और हम अभी पढ़ा रहे हैं, तो अभी जो मेरा व्यू जाता होगा कहीं पे 1 के 1000 जाता होगा, कहीं पे 2000 जाता होगा, कहीं पर 5000 जाता होगा, लेकिन एग्जाम के बाद वही व्यू क्या जाएगा, 5 जाएगा, क्या जाएगा, 5, 6, 10, 20 इतना जाएगा। लेकिन पहले जो एग्जाम के टाइम तक कितना 1000 जा रहा है, 2000 जा रहा है, इतना भी जा रहा है। तो उसी प्रकार मांग वक्र नीचे गिरता है, क्यों, इसका कारण क्यों, इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। मांग वक्र नीचे और गिरता है अर्थात मांग वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक मतलब बहुत ही महंगा होता है, क्या होती है, महंगा होती है, क्योंकि कीमत कम होने पर अधिक वस्तु खरीदी जाती है। क्या होती है, कीमत कम होने पर क्या होता है, वस्तु अधिक खरीदी जाती है। मतलब जैसे मान लीजिए एक चीज़ का आपको मान लिया जाए कि जो बुक आपको 100 रुपये में मिलता था और वही बुक आपको 10 रुपये में मिलेगा, तो आप लेना पसंद करेंगे। और वही बुक 10 रुपये में मिल रहा है और वही वस्तु को आप 100 रुपये में बेचेगा, तो क्या लेना पसंद कीजिएगा, ज़्यादा कम चांस लीजिएगा।
ठीक है। तो ये हमारे हो गए किस में, तो ऋणात्मक हो गया, तथा कीमत ज़्यादा होने पर कम वस्तु खरीदी जाती है। बस अभी जस्ट बताएं कि कीमत ज़्यादा हो जाएगा तो वस्तु क्या होगी, कम खरीदी जाए, इसीलिए मांग वक्र नीचे की ओर गिरता है। ये आपके लिए हम बेस्ट कन्फ्यूजन के साथ हम आपको समझाए, इसमें तो कन्फ्यूजन आपको होगा नहीं। 3 नंबर प्रश्न में इतना अच्छे से समझाया है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते 4 नंबर प्रश्न में, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 4 नंबर कि व्यावसायिक बैंक की विशेषताओं को लिखिए। जो व्यवसायिक मतलब बिजनेस जो बैंक होता है उसकी विशेषताओं को लिखना है। तो निम्नलिखित व्यावसायिक बैंक निम्नलिखित कारण हो सकता है या निम्नलिखित विशेषताएं हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 नंबर प्रश्न में कि यह मुद्रा का लेन देन करती है। अगर हम आपको यही कहेंगे कि अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको 10 नंबर स्कोर है किस पल है, क्योंकि ये 5 नंबर का ये है, कितना का, ये 5 नंबर का है, ये याद रखिए 5 नंबर का है, ठीक है। समझिए तो क्या कर रहा है कि यह मुद्रा का लेन देन करती है। सही बात है कि मुद्रा का लेन देन करेगा किससे, बैंकों से। जब बैंक दिया है तो बैंक से बारे में बात करेंगे ना, तो बैंक से लेन देन करती है। ऋण देने के लिए जनता से जमा प्राप्त करती है, ऋण देने के लिए, पैसा देने के लिए। ऋणात्मक धनात्मक आप जानते हैं किसे होते हैं। इसका उद्देश्य लाभ अर्जन करना होता है, मतलब लाभ मतलब अर्जन करना। इसका उद्देश्य जो होता है लाभ कमाना, पैसा कमाना, मतलब उसे बेनिफिट हो, घाटा भी नहीं, बेनिफिट हो, प्रॉफिट हो, समझिए। यह साथ या निर्माण की योजना का निर्धारण करती है, ठीक है। यह पूर्णतः वित्तीय संस्था होती है, और वित्तीय संस्था में आपको 1 रुपया भी जमा करना होता है, जो कि आपको पता कि केंद्र में जमा करना पड़ता है। यह जनता के बचत को 4 प्रकार के खाता में जमा कर स्वीकार करती है। क्या करती है, जो जनता की होती है उसे बचत के पर 4 प्रकार खाता में स्वीकार करती है। कौन, तो ये हमारे बैंक, कौन बैंक, तो व्यावसायिक बैंक, जो कि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ रहा होगा तो आप उससे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ आप लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमें ये होता है कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और आप सबका जब कमेंट आता है ना तो थोड़ा सा मन करता है वाह क्या कमेंट किया है। उसके बाद और जुनून आता है कि हाँ और पढ़ाने का मन करे, कि अगर कमेंट करते हैं तो जैसा कमेंट आता है उसी प्रकार हम सबका दिल चाहता है कि हाँ और पढ़ाए। तो आप तो कमेंट जरूर कीजिएगा लास्ट में। 5 नंबर प्रश्न, साधन के घटते प्रतिफल का नियम या उत्पत्ति हास नियम की व्याख्या करें। मतलब जो साधन है, साधन मतलब क्या हो गया, कोई वस्तु सामग्री कोई चीज, ये सब क्या हो गया, उसके प्रतिफल नियम उत्पादित होता है, और इसे हास नियम के घटते हुए कहता है। तो इसके बारे में बताना है। तो देखिए संसाधन के घटते प्रतिफल का नियम अर्थशास्त्र का एक प्रमुख नियम है। सही बात, इकोनॉमिक्स का जो नियम होता है क्या होता है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। तो यही बोला क्या, प्रतिफल में घटता है, इसमें प्रमुख नियम है, जो यह बताती है कि यदि भी उत्पत्ति स्थिर साधन को स्थिर रखकर पवित्रशील, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, कुछ होगा, साधनों की मात्रा में बढ़ाई जाती है, बढ़ाई जाए तो उत्पादन में वृद्धि घट जाती है। क्या होता है, तो उत्पादन में वृद्धि घटते दर से होगी, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए और ये देखिए प्राथमिक घाटा क्या है। ये जो प्राथमिक घाटा में आप समझिए, जो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट होंगे उसको पता होगा कि प्राथमिक क्रिया क्या कर लेती है। प्राथमिक क्रिया उसमें होते हैं जिसमें आपके मामा मामी, चाचा चाची, भैया भाभी, जो भी हो, आपके जो किसान, जो चाचा बाबा जो हो, वो सब क्या करते हैं, किसानी करते, खेती बाड़ी करते हैं। तो ये हमारे प्राथमिक क्रिया में। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो है उसमें दूसरा चीज़ हो गया, घाटा बोले तो राजकोषीय घाटा तथा भुगतान किए जाने वाले व्यय का अंतर प्राथमिक घाटा कहलाता है। क्या कहता है, राजकीय भुगतान, राजकीय घाटा तथा भुगतान किए जाने वाले व्यय का अंतर प्राथमिक घाटा कहते हैं। अर्थात राजकीय घाटा बराबर माइनस में दीजिए ब्याज भुगतान बराबर प्राथमिक घाटा। ये आपके लिए सूत्र था जो कि आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए और ये देखिए आपके सामने 7 नंबर प्रश्न की सरकारी बजट के उद्देश्य को लिखे। जो सरकारी बजट होता है, बजट मतलब थोड़ा समझिए, जो बजट होता है क्या होता है, पैसा। तो सरकार के जो पैसा होती है उसके उद्देश्य के बारे में समझिए। सरकारी बजट के एक वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय का वितरण है। सरकारी बजट के उद्देश्य निम्नलिखित है। क्या होता है, सरकारी बजट के एक वित्तीय वर्ष के आय एवं व्यय दोनों होते हैं। आय मतलब इनकम और व्यय मतलब आउट, ये समझ, ठीक है। तो ये आपके लिए 2 चीज़ था, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए क्या क्या होता है, आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। आर्थिक विकास मतलब जैसे किसी गरीबी हो गया उसको विकास करने में प्रोत्साहित करता है।
संतुलित क्षेत्र विकास होता है। संतुलित क्षेत्र में जितने भी हमारे क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, तो बिहार के संतुलित क्षेत्र को विकास में लाया जाता है। आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण किया जाता है। आर्थिक स्थिरता रहता है, इसमें कोई नहीं घाटा होता है, नहीं घाटा होता है और नहीं प्रॉफिट करता है, एकदम स्थिर में रहता है। रोजगार का सृजन रहता है। सार्वजनिक उपकरणों का प्रबंधन रहता है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है। और इसे हम आपको यही कहेंगे कि अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो एक बार हम आपको यही कहेंगे कि 1 से 2 बार एक यही वीडियो को 1 से 2 बार इसी वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। और हो सके तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। घाटे का बजट क्या होता है? ये जो घाटे का बजट है, मतलब पैसा जो हम 1 लाख रुपया लगा है, उसके बदले में 50 दे रहा है, तो यार क्या हो रहा है, मेरा वस्तु में घाटा हो रहा है, तो यही हो रहा है। चलिए, घाटे के बजट से तात्पर्य उस बजट से है जिसमें सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से कम हो, अर्थात घाटे का बजट अनुमानित व्यय कहलाता है, ठीक है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए क्या करें, घाटे का बजट तात्पर्य उस बजट से है जिसमें सरकार अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय के से कम हो, ठीक है, जो कि आपके लिए ठीक था। अब आप इसे समझिएगा अपने बजट से, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगे कि किस प्रकार ये प्रश्न को सॉल्व किया जाता है और कैसे हम इसे समझे, इसके बारे में। मेरा प्रश्न था कि आंधी है और ये कैसा लगा, ये तो आप कमेंट करके बताइए, बट हमें तो समझ में आ रहा है कि आप कुछ गलत न बोल दे। चलिए, तभी हम देखते हैं असंतुलित बजट क्या। बजट में तभी जस्ट बताइए कि पैसा वैसा होता है कि कितना बजट है, कि कितना में खरीद सकते हैं, इस बजट का ये बोला जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो उत्तर में देखिए, असंतुलित बजट उस बजट को कहते हैं जिसमें सरकार की आय व व्यय आपस में बराबर नहीं होती है। इसे 2 प्रकार में रखा जाए। क्या कहता है? संतुलित मतलब बराबर, असंतुलित मतलब बराबर होता है। संतुलित मतलब क्या था? बराबर। असंतुलित मतलब न ज़्यादा न बेसी। मतलब देखिए थोड़ा समझिए, संतुलित मतलब बराबर होता है, असंतुलित मतलब कोई बड़ा हो गया तो कोई छोटा हो गया, कोई बड़ा हो गया तो कोई छोटा हो गया। यहाँ पर हम हमारे बिंदु से समझिए, ये है 12 तो ये छोटा है, ये है 12 तो ये छोटा है, ये हमारे असंतुलित में हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इसकी कुछ बचत अतिरिक्त बजट है, घाटे का बजट, दोनों का दोनों है। देखिए कभी कभी अतिरिक्त बचत रहता है, मतलब कभी कभी पैसा सेव कर देते हैं, कभी कभी घाटे में चल जाते हैं, तो ये आपके असंतुलित में आते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना? एक बार कमेंट कर दीजिएगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन भेजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आपके सामने 10 नंबर प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है कि कह रहा है कि भुगतान शेष क्या है, इसके मुद्दों को लिखे। ये जो भुगतान शेष होती है, हम किस प्रकार पैसा वैसा देते हैं उसके बारे में भुगतान करना, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसमें गड़बड़ा रहा है। एक देश दूसरे देश के साथ एक निश्चित अवधि में किए गए आर्थिक लेन देन या आर्थिक प्राप्ति या भुगतानों का विवरण, इसके 3 मुद्दे मुख्य उद्देश्य है। चलिए थोड़ा सा समझिए, एक देश है दूसरे देश है और यहाँ से लेन देन जो हो रहा है, क्या आ रहा है? भुगतान है। उसका सामान लिए तो हम पैसा दिए और वो मेरा सामान यहाँ पर ले गया तो ये उसको भुगतान करना पड़ेगा, तो दोनों का आपस में बराबर हो रहा है ना, तो ये हमारे क्या भुगतान शेष कहलाते हैं। लेन देन प्राप्ति और प्राप्ति होती है जिसके दृश्य मुद्दे होते हैं और दृश्य मुद्दे है पूंजी अंतर्निहित, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट था। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और आप आपको बता दें कि जितने भी प्रश्न थे सेट 1 में वो बहुत ही एमबीए आए थे, जो कि आप अगर पढ़ लेते हैं तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न से एक 5 नंबर का आ सकता है और इसे 10 नंबर हमें उम्मीद है कि 10 नंबर से पूछा जाएगा। तो हम आपको यही कहेंगे कि अगर हो सके तो एक बार और रिपीट कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि सेट 2 आए, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अपने दोस्तों को जम के शेयर कर दीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो खराब लगे तभी कमेंट कीजिएगा कि सर वीडियो समझ में नहीं आया, ये कह दीजिएगा। या तो कमेंट वीडियो में ऐसा कर दीजिए कैसा था वीडियो, ये भी कमेंट कर दीजिएगा। दोनों कमेंट कीजिएगा तो अच्छा लगता है। और टेलीग्राम पे जितने भी स्टूडेंट हैं जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी, तो आपको PDF मिलेगा, जो कि आज ही डाले बहुत PDF, तो जाके जरूर देखिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लेते हैं तो, और बेल आइकन को और जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो का अगर आप चाहते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट का अगर वीडियो देखना चाहते हैं, सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव को तो गोली मारिए, सब्जेक्टिव का देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा वीडियो है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।